नमस्कार। बहन अंकिता का मामला तो आप सभी को पता ही होगा। इस मामले में एक और जो अपराधी है उसका नाम है नईम। जी हाँ, नईम जिसको पकड़ा गया और उसके बारे में कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए। वैसे वो चौंकना नहीं चाहिए क्योंकि इनका तो काम ही वही है। इनकी जो बेसिक सोच है, जो मानसिकता है वही वही है। तो क्या है, तो नाबालिग को अगवा कर निकाह का दबाव डाला, शादीशुदा हिंदू महिला को 3 महीने तक बंधक बनाकर रखा, अंकिता को जलाने के लिए पेट्रोल लाने वाला नईम जमानत पर बाहर था। जी हाँ, ये है उस नईम की सच्चाई जो अंकिता मामले में एक अपराधी है जो पकड़ा भी गया है। तो कहने की बात ये है कि ये पूरा का पूरा जो एक कहा जा सकता है, ये जो मानसिकता है ये इतनी भयानक, इतनी गंदी मानसिकता है कि इससे हम सभी को बिल्कुल संभल कर रहने की आवश्यकता है। इनसे पूरी तरह दूरी बनाने की आवश्यकता है। इनका पूर्णतः बहिष्कार, पूर्णतः, ना इनसे दोस्ती करो, ना प्यार करो, ना इनसे कुछ लो ना कुछ दो। पूरी तरह इनका बहिष्कार होना जरूरी है और कई जगहों पर हो भी रहा है। मुसलमान 15-20 दिन के अंदर बाइकाट से घुटनों पे आ गए हैं। अगर हम ऐसे ही बाइकाट करते रहे तो उनका यहाँ से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मानेसर गांव में, गुड़गांव में मानेसर जो क्षेत्र है उसमें तो इतना अच्छा हो रहा है। गांव गांव में पंचायत हो रही है और गांव गांव में कम से कम 2000 मुसलमान रातों रात उस क्षेत्र को छोड़ के निकल चुके हैं और ये हम पूरे देश में फैलाएंगे। लेकिन उतनी भारी मात्रा में अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो सभी 100 करोड़ हिंदुओं से निवेदन है कि अगर अपने देश, अपने धर्म, अपनी बच्चियों, अपने समाज की रक्षा चाहते हो तो जो समाज के शत्रु हैं, जो जिहादी हैं, जो आतंकवादी सोच के मानसिक रूप से विक्षिप्त समाज के लोग हैं, उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। और सबसे ज़रूरी, अपनी बच्चियों को बॉलीवुड की नचनिया के मतलब तरीके से ना बनाएं, बल्कि उन्हें अपनी जो पुरानी बहुत महान हस्तियां रही हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई रही, हाड़ाबाई रही, ऐसी बहुत सारी हमारी नारी शक्तियां रही हैं, उनकी तरह बनाएं ताकि हमारी बच्चियां अपनी खुद की रक्षा कर सकें और इन जैसे जिहादी मानसिक घटिया लोगों के पकड़ में ना आए, इनके चंगुल में ना फंसें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 2 दिन से बहन अंकिता की गलत प्रकार की फ़ोटोज़ वायरल की जा रही हैं और ये भी इन मानसिक गुलाम लोगों के, इन मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के और इनके फॉलोवर, और वो भी मानसिक विक्षिप्त ही होंगे, उन लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है ताकि हमारी बहन अंकिता को मरने के बाद भी बदनाम किया जा सके, जैसा कि हमने फिल्मों में देखा ही है। तो ये पूरी तरीके से वही स्टाइल चल रही है कि इस मामले को कमज़ोर किया जाए और उस कट्टरपंथी, उस जिहादी को, उस हत्यारे को बचाया जा सके किसी भी प्रकार से, भले ही उसके लिए झूठे मूठे फ़ोटो एडिट करके बहन अंकिता को बदनाम करें या कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये मानसिकता ये समाज के लिए बहुत ही घातक है और इसे हमें समझना होगा। इस मानसिकता से बचाव के साथ साथ इसके प्रतिकार की भी तैयारियां होनी चाहिए, क्योंकि आत्मरक्षा हमारा अधिकार है, तो अपनी रक्षा की भी तैयारी हमें करनी ही होगी। हमारे जितने भी देवी देवता है सबके हाथ में शस्त्र है, एक हाथ में शास्त्र है, एक हाथ में शस्त्र है। हम उनसे प्रेरणा लेके चल रहे हैं। हमें कैसे आप झुका पाओगे? दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ऐसे ये जिहादी फड़फड़ा रहे हैं, ठीक है, और इनको पता है इनका अंत नजदीक है और इनको बुझाएंगे हम ही। जिहाद की कब्र खुदेगी भारत में ही और हम हिंदू खोद देंगे उस जिहाद की कब्र। जितने भी ये मजार या जो है, इनका हमारे धर्म के अंदर कोई बोध नहीं है। आप इनके अंदर मजारों के ऊपर पैसा दे के आएंगे, वो पैसा आपकी कब्र खोदने के लिए ये लगाएंगे। आप हिसाब इनसे पूछिए, भाई आपने कहाँ यूज कराया ये पैसा? काफिरों का सिर कलम करने के लिए, काफिरों से बदला लेने के लिए, जिहाद करने के लिए, इसलिए ये यूज करते। हमारी कब्र खोदने की अगर चेष्टा करेंगे तो वे सामने से नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर इतना अगर दम होता तो ये तलवार के जोर पे सलवार नहीं पहनते।